तो मेरे हस्बैंड मुझे बुलाए, बोले कि कुछ आवाज़ दिए बाथरूम में से, तो मैं सुनी नहीं, बचपना ही था, मैं बच्चों में खेल रही थी। तो मेरे हस्बैंड वो बर्तन रखने का स्टैंड होता है, वो उठा के मुझे फेंक के मारे। डर जाती थी कि अभी मैं कुछ भी बोलूँगी तो मुझे मारेंगे, मुझे पीटेंगे। मारने ही वाली थी, लेकिन मैं एकदम, मेरा दिमाग एकदम ख़राब हुआ। मैं उनका शर्ट एकदम पकड़ के एकदम खींची, फट गया। तो वो डर गए। मैं बोली आज तक तुम मुझे मारे, लेकिन अब मेरी बेटी को अगर तुम हाथ लगाए तो ये बहुत बुरा हो जाएगा। मेरा नाम सादिका है और मैं गोवंडी के एक छोटे से इलाके बैगनवाड़ी में रहती हूँ। मेरा बचपन, मैं 1982 में पैदा हुई हूँ और मैं यहीं पे मुंबई की मेरी पैदाइश है। बचपन तो मेरा बहुत अच्छा था। हमारे अब्बू, हमारे घर का माहौल बहुत अच्छा था। बचपन बहुत अच्छे से गुजरा। मेरी उम्र 13 साल की थी तो हमारे अब्बू का इंतकाल हो गया। उसके बाद हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आया। जब हमारे अब्बू का इंतकाल हुआ, उसके बाद हमारे घर में मतलब खाने की तंगी आने लगी, घर में परेशानियां बढ़ने लगी। तो हम बाहर से पीस लाते थे, बाहर से लाके काम करते थे। हम सब छोटे छोटे भाई बहन थे। तो हमारी अम्मी ने जल्दी जल्दी हम सब भाई बहन की शादी जल्दी जल्दी कर दी। किसी की 14 साल में, किसी की 15 साल में। मैं जब 10th में आई, 10th 2 महीना में पढ़ी थी, तो मेरी शादी पक्की हो गई। तो मैं रोने लगी। मैं बोली कि इतनी जल्दी क्यों शादी कर रहे हैं। मैं अपनी टीचर से बोली, तो मेरी टीचर घर पे भी आए, बोले कि क्यों बच्ची की ज़िंदगी ऐसी ख़राब आप लोग कर रहे हो। तो अम्मी मेरी रोने लगे, बोले कि अम्मी मेरी पढ़े लिखे भी नहीं थे, उनको इतना बात करना भी नहीं आते थे। तो अम्मी मतलब रोने लगे, तो टीचर भी चले गए। मेरी शादी 15वां साल जब लगा, शादी हो गई। जैसे तैसे शादी हो गई। शादी होने के बाद लड़कियों का बहुत सारा सपना होता है कि ससुराल में ऐसा होगा, वैसा होगा। अच्छी अच्छी सोच होती है दिल के अंदर। लेकिन जब शादी हुई, मैं अपने ससुराल गई। शादी होके मुझे कितना 4 या 5 दिन हुआ, मेरे हस्बैंड मेरे साथ थोड़ा बर्ताव उनका चेंज होने लगा। वो मतलब जब उनको रात में सोना रहता था तो मेरे पास आते थे, तो मैं डरने लगती थी उनको देख के कि मतलब ये कौन आदमी आ जाता है। शादी का मतलब ही मुझे नहीं समझ में आता था। कि सिर्फ इतना समझ में आता था कि शादी मतलब नए नए कपड़े, अच्छा अच्छा खाना, घूमना फिरना। लेकिन अभी वो सब दिमाग में नहीं था कि शादी होने के बाद क्या क्या होता है। तो जब मेरे हस्बैंड मेरे पास आते थे तो मैं डर जाती थी। वो ऐसी ऐसी हरकतें करते थे जो मुझे कभी किसी ने बताया ही नहीं था और कुछ मालूमात ही नहीं था। धीरे धीरे 18-19 दिन होने के बाद जब मैं अपने शौहर का वो पूरा नहीं कुछ कर पाती थी, तो वो मुझे मतलब मेरे साथ गलत व्यवहार करने लगते थे, गाली दे के बात करने लगते थे। मतलब कुछ मैं समझ ही नहीं पाती थी कि क्या मेरे साथ हो रहा। तो मैं अपनी अम्मी से बोली, अम्मी मुझे गाली देते हैं, मारते हैं। तो मतलब मेरी अम्मी भी बोलती थी कि आदमी लोग तो मारते हैं, उतना होता है, चलता है। मैं उतना सुन के मैं अपने घर आ गई। घर आई तो फिर 1 महीना हुआ मेरी शादी को। मैं कुछ कर रही थी, बच्चों के साथ खेल रही थी। तो मेरे हस्बैंड मुझे बुलाए, बोले कि कुछ आवाज़ दिए बाथरूम में से, तो मैं सुनी नहीं, बचपना ही था, मैं बच्चों में खेल रही थी। तो मेरे हस्बैंड वो बर्तन रखने का स्टैंड होता है, वो उठा के मुझे फेंक के मारे। मेरा हाथ कट गया और खून चालू हो गया। लेकिन मेरे हस्बैंड निकल के आके ये भी नहीं बोले कि मतलब तुझे लग गया चाहे कुछ। मैं खून निकल रहा है, मैं रो रही हूँ, चिल्ला रही हूँ, उनको कुछ भी असर नहीं हुआ। जैसे तैसे मैं दवाखाना गई, अपना पट्टी वट्टी करवाई, खुद मैं गई। वो कभी शुरू से ही मुझे झूठ बोल के शादी हुआ। वो सब बोले मेरे ससुराल वाले के एसी का काम करते हैं, 10,000 उनकी पेमेंट है। लेकिन जब मैं शादी हो के आई 1-2 महीने के बाद मुझे पता चला कि वो कुछ काम नहीं करते हैं। वो फालतू लोगों के साथ उठना बैठना उनका है, वो फालतूगिरी करते हैं, टपोरीगिरी करते हैं। जब मुझे पता चला, मेरे घर वालों को भी बाद में पता चला, लेकिन उसके बाद भी घर वाले लोग ने एक्शन नहीं लिया। अगर वो एक्शन लेते तो मुझे मतलब बहुत सारी जो झेली हूँ मैं, वो मुझे झेलना नहीं पड़ता। मेरी अम्मी से मैं बताती थी तो मेरी अम्मी बोलते थे होता है, आदमी लोग मारते हैं, आदमी नहीं मारेगा तो कौन मारेगा। तो चलो वो मैं सोची कि चलो आदमी मारते ही है। जो दिमाग में बचपने में आया वो सुनी, वो मैं झेलते रह गई। 1 साल के बाद मेरा पहला बच्चा हो गया, 16 साल की उम्र में। 17 साल की उम्र में मैं 2 बच्चे की माँ हो गई।
24 साल की उम्र होते होते मेरे 4 बच्चे हो गए। इसी मारपीट घर में होता था। मेरे हस्बैंड कमाते नहीं थे, 5 रुपये के लिए मुझे मारते थे। मैं कभी बोलती थी कि मुझे ये खाने दिल कर रहा है तो मुझे मारने लगते थे। कुछ भी मतलब बोलती थी तो मुझे मारते पीटते थे। मतलब वो सोचते थे मारना पीटना सबसे बड़ा एक वो है, सॉल्यूशन है। अगर मैं उसको मारूंगा पहले से तो वो मुझे कुछ बोलेगी नहीं। तो मैं कुछ भी बोलने से पहले डर जाती थी कि अभी मैं कुछ भी बोलूँगी तो मुझे मारेंगे, मुझे पीटेंगे। और मुझे एक ही धमकी देते थे, क्योंकि वो जेल भी जा चुके थे। मुझे एक ही धमकी देते थे कि मैं तुझे काट काट के ना बोटी बोटी करके फेंक दूंगा। तो मैं डर जाती थी कि बाप रे, कभी मैं कुछ बोलूँगी तो मुझे बोटी बोटी करके फेंक देंगे। तो मैं डरती थी बहुत। तो धीरे वो उनका डर मेरे अंदर इतना ज़्यादा बैठ गया था। मैं अपने मेरे बच्चे थोड़ा रोते भी थे ना, तो मैं लेके अपने बच्चों को बाहर निकल जाती थी घर से कि अभी मुझे मारेंगे पीटेंगे। थोड़ा सा भी बच्चों की आवाज़ आती थी, गाली गुलोज घर में चालू हो जाता था। कुछ भी नहीं करते थे। धीरे धीरे जब मैं एकदम तंग हो गई कि अब ये घर के हालात ऐसे रहेंगे, मेरे बच्चे भूखे रोने लगते थे, तो मैं परेशान होकर फिर मैं प्रथम की बालवाड़ी चलाने लगी। बालवाड़ी पढ़ाती थी। पढ़ाते पढ़ाते अगर बच्चे पढ़ते भी थे घर में आके, उसके लिए भी गाली गुलोज घर में होता था, उसके लिए भी मारपीट करने लगते थे। बोलते थे घर में कुछ नहीं करने का, जो पढ़ाना है तो जब बाहर जाके पढ़ा। तो 3-4 साल मैं कैसे कैसे पढ़ाई। उसके बाद मैं बाहर जाके ड्रॉप आउट बच्चे लोगों को पढ़ाने लगी। फिर मैं उससे 300-400 मुझे पहले शुरू में मिलता था, 20 साल पहले। तो मैं करती थी, कैसे कैसे बोलती थी कुछ नहीं है तो कम से कम बच्चे मेरे दूध पिएंगे, दाल चावल तो पकेगा, मैं वो गुजारा तो होगा कम से कम। लेकिन मेरे हस्बैंड फिर भी नहीं सुधरे। उनको कुछ भी समझ में ही नहीं आता था कि मतलब मेरी बीवी बाहर से अगर काम करके आ रही है तो उसके साथ कम से कम अच्छा बर्ताव करूं। उसके बाद भी गाली देते थे, कहाँ से आई है, 4 घंटा कहाँ थी, 5 घंटा कहाँ थी। तो मैं झगड़ा होने के डर से मैं कुछ भी नहीं बोलती थी, बस चुपचाप अपना काम करने लगती थी। मुझे लात मारते थे। मतलब बिल्कुल वो इंसान समझते ही नहीं थे। कहीं से भी आते थे मारना पीटना। उसके बाद रात में उनकी ज़रूरतें हैं जो वो भी पूरा करना। मुझे ऐसा लगता था कि औरत हो बोल के मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं अपने बच्चों को भी खिलाऊं पिलाऊं, और मैं उनकी भी जो ज़रूरतियात है शौहर की वो पूरी करने का, सब कुछ करने का। आदमी कमाए चाहे नहीं कमाए, औरत को हक है वो अपना पूरा हर चीज़ पूरा करे और उसके बाद मार भी खाए। धीरे धीरे ऐसी ज़िंदगी कट रही थी, मार पीट, और मेरी हालत बस से बदतर होती जा रही थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आता था। फिर धीरे धीरे 2005 में मैं कनीसा आपा हमारे वहाँ थे, वो मीटिंग लेने आते थे। तो जब उनकी मीटिंग में जाने लगी तो धीरे धीरे मुझे ऐसा सुनती थी तो ऐसा लगता था कि हाँ ये सब चीज़ तो मेरे साथ होता। लेकिन जब घर में मैं आती थी तो मैं वो सब भूल जाती थी। बोलती थी अभी वो सब सुनूंगी, वो सब अगर घर में करूँगी तो मेरे घर में तो और बवाल होगा। फिर ऐसी धीरे धीरे फिर मीटिंग में जब जाती थी, अगर कभी कुछ ऐसा गलती से बोल देती थी कि उन लोग तो बोलते हैं आदमी लोग मारते हैं, आदमी लोग को मारना भी मतलब गलत है, तो बोलते थे गंदी गाली देते थे। बोलते थे कौन सी मीटिंग में जाती है, बहुत सीख के आ रही है। मतलब उसके लिए भी मुझे और ज़्यादा मारपीट होती थी। तो मैं बोलती थी अब जब मीटिंग में जाके मुझे मारपीट हो रही है, मार खा रही हूँ, तो मैं मीटिंग में जाना छोड़ दी। तो कुछ साल के बाद मेरे घर वो मतलब महिला मंडल के आए कि ये मीटिंग में क्यों नहीं आती है, ये तो मतलब एक्टिव भी थी, आती भी थी, बात भी करती थी। तो वो मेरे घर जब आए तो मेरे से पूछे कि तू मीटिंग में क्यों नहीं आई। तो मेरे हस्बैंड घर में ही थे। तो मैं कुछ भी नहीं वो टाइम पे बोली कि मैं बोली अभी बोलूँगी तो अभी और मारपीट होगा। तो जब वो गए तो फिर मैं सब्ज़ी लेने गई तो मैं उनके घर गई। बोली मेरे साथ ऐसा ऐसा होता है, लेकिन मुझे बहुत डर, मैं अपने शौहर से बहुत डरती हूँ। तो वो मुझे बोले कि तुम्हारे साथ क्या क्या होता है। तो मैं मतलब ऊपर की तो बात बता पाती थी, लेकिन जो मेरे साथ अंदर जो मेरे जिस्म के साथ जो होता था, मेरे साथ बहुत सारी हिंसा हो रही थी जो मुझे पता ही नहीं थी। मैं घर से निकलती थी तो मेरे हस्बैंड बोलते थे कहाँ जा रही है, जबकि मैं काम पे जाती थी, वो काम पे भी नहीं जाते थे। तो मैं सब उनको बताई तो बोले तेरे साथ तो बहुत गलत हो रहा है। तो मैं अब उस दिन जब मैं आई तो वो बात करते करते थोड़ा लेट हो गया। मैं घर पे आई, मेरे हस्बैंड मुझे कहाँ गई थी, तो मैं बोली कि ऐसी भाजी लेने गई थी, तो अम्मी के गली में मैं एक जन के घर बैठी थी। तो बोले अपने यार के साथ बैठी थी। तो मैं एकदम दिमाग मेरा ख़राब हो गया। मैं बोली तुम ऐसा मुझे क्यों बोलते हो, कभी तुमको ऐसा लगता है तो मेरा पीछा करो, मैं अगर गलत भी हूँ तो मेरा पीछा करो, मुझे पकड़ो। लेकिन तो वो मुझे मारने लगे।
मारने लगे ना, इतना मारे कि मेरा सर फट गया। तो आजू बाजू वाले लोग आए, दरवाज़ा बजाने लगे, दरवाज़ा बजा रहे तो वो दरवाज़ा नहीं खोल रहे, तो मतलब बहुत चिल्लम चिल्ली हुई। तो बाद में वो, जब मैं अपना सर पकड़ के एकदम तेज़ तेज़ रोने लग गई, तो वो दरवाज़ा खोले, बोले ये बहुत बड़ी, ये अच्छी औरत नहीं है, ख़राब औरत है, ये बच्चे लोग को बर्बाद कर रही है, छोड़ छोड़ के बाहर जाती है। तो सब आजू बाजू वाले लोग हमेशा मेरे सपोर्ट में रहते थे, वो क्योंकि देखते थे कि ये घर का इसके माहौल कैसा है, इसके हस्बैंड कैसे हैं, ये दिन भर जाती है तो काम पे जाती है। उन लोग उल्टा उन्हीं को चिल्लाए। जब वो चिल्लाने लगे ना, तो वो पड़ोसियों को भी घर में आने से मना करने लग गए कि इसके सपोर्ट में सब लोग हैं। तब धीरे 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 2017 की बात है, मेरे घर कौसर आपा है। कौसर आपा आके बोले कि मैं सुनी हूँ कि तेरे साथ बहुत हिंसा हो रही है। तो मैं बोली कि कौन बोला, मतलब मैं उनको नहीं डर गई। बोली ये कौन आए, मैं बोली कौन बोला, मेरे साथ कौन सी हिंसा हो रही है, मेरे हस्बैंड तो बहुत अच्छे हैं। इतना बोल के मैं रोने लग गई। तो जब रोने लग गई तो कौसर आपा मुझे गले लगाए और गले लगा के बोले कि तुम डरो मत, हम लोग तुम्हारे साथ हैं, बिल्कुल तुमको ज़रा भी डरने की ज़रूरत नहीं है। जब तक मेरे हस्बैंड आ गए, हस्बैंड आए तो कौसर आपा उनको बोलने लगे कि मतलब भाई तुम ऐसा क्यों करते हो, क्या वजह है। तो मतलब वो कुछ भी ना हाँ बोल रहे ना कुछ बोल रहे, वो सिर्फ खड़े होकर सुन रहे। फिर वो समझा के उनको चले गए। अब मेरी हालत ख़राब कि अभी इन लोग तो चले गए, अब मुझे मारपीट होगा। अब वो जब चले गए, चले जाने के बाद मेरे हस्बैंड बोले तू बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तू अपने आप को क्या समझ रही है, मुझे जेल में डलवाएगी। मैं जेल वोल से डरता नहीं हूँ, मैं जेल वोल बहुत देखा हूँ। मैं बोली मैं तुमको जेल क्यों करवाऊंगी, तुम अगर अच्छे से रहोगे तो मैं किसी को क्यों बोलूँगी। तब वो बोले कि मैं अच्छे से हूँ, तू अपनी आदत सुधार, तू सुधर। तो मैं बोली मैं क्या सुधरूँ, तुम बता दो तो मैं सुधरती हूँ। तो बोलने लगे कि तुझे घर से बाहर नहीं निकलना है, खाना नहीं भी खिलाऊंगा तो भूखे रहना है, घर में मर जाना है, लेकिन कुछ नहीं करना। तो मैं उस दिन पहली बार मैं बोली कि मैं भूखी मर सकती हूँ, लेकिन मैं अपने बच्चों को मरते हुए नहीं देख सकती हूँ। उस दिन की बात है, मेरे हस्बैंड मुझे मारने आए तो मैं उनको पकड़ के उनको दीवार के साइड लेके गई और मैं बोली कितना मुझे मारेगा तू, मतलब मेरे मुंह से उस दिन इज्जत उनके लिए चली गई। मैं उनको धक्का मार के पीछे बोली कितना मारेगा, मुझे भी चोट लगती है, मुझे भी दर्द होता है, और बोल के मैं फूट फूट के रोने लगी। वो मेरा मुंह ऐसे करके मतलब सुन हो गए और देखने लगे कि इसको ये क्यों ऐसा मेरे साथ, मतलब इतना ताकत इसको कहाँ से आ गया। तो उस वक्त वो कुछ नहीं बोले और उसके बाद चुप हो गए, मारे भी नहीं, कुछ भी नहीं करे। उस दिन का बात ख़त्म हो गया। फिर धीरे धीरे मैं थोड़ा थोड़ा बोलना चालू करी। मेरे बच्चे कुछ भी होता था, अगर मेरे बच्चे कुछ बोलते थे ना तो बच्चों को भी सबको साथ में मारने लगते थे। मेरे बच्चे शुरू से ही मेरे सपोर्ट में थे। बच्चे अगर मुझे कुछ बोलते थे, मेरे बच्चे मुझे लिपट जाते थे, अब्बू मत मारो, अब्बू मत मारो। एक दिन हुआ, मेरी बेटी अभी 18 साल की थी, अभी तो 19वां साल चालू, 18 साल की जब थी तो मुझे मार रहे थे। तो मेरी बेटी जब मुझे छुड़ाने आई तो मेरे आदमी मुझे उसको भी एक झापड़ जोर से मारे। जब एक जोर से मारे ना तो मैं एकदम पागल हो गई। मैं बोली, मैं उठाई ऐसा हाथ और एकदम मारने ही वाली थी, लेकिन मैं एकदम, मेरा दिमाग एकदम खराब हुआ। मैं उनका शर्ट एकदम पकड़ के एकदम खींची, फट गया। तो वो डर गए। मैं बोली आज तक तुम मुझे मारे, लेकिन अब मेरी बेटी को अगर तुम हाथ लगाए तो ये बहुत बुरा हो जाएगा। तो उस दिन से समझ लो वो थोड़े शांत हुए। फिर धीरे धीरे उनको मैं मीटिंग पे लेके जाने लग गई। सुजाता ताई ने भी उनकी काउंसलिंग के लिए बुलाए, वर्षा ताई ने काउंसलिंग की है, उनसे बात की है। जब धीरे धीरे बात करने लगे तो वो थोड़ा, अभी तो मतलब बहुत सही हो गए। पहले बहुत मारपीट करते थे, तो अब मारपीट नहीं करते, लेकिन उनकी लैंग्वेज गाली वाली लैंग्वेज है तो कभी कभी गाली दे देते हैं, लेकिन अब बहुत सपोर्ट करने लगे। कभी हमारा प्रोग्राम होता है, कुछ भी होता है तो आते हैं, पानी पिलाते हैं, लोगों को सपोर्ट करते, देखते हैं कि अब मतलब मेरी बीवी क्या कर रही। जब वो निकल के देखे तब उनको समझ में आया कि हाँ ये अच्छा काम कर रही है। तब वो मेरा भी सपोर्ट करते हैं, काम पे भी जाने लग गए। पहले एकदम बिल्कुल मतलब घर से निकलना ही नहीं, मारना पीटना, घर से नहीं निकलना। लोग मुझे ही बाहर निकालते थे, तुम निकल जाओ, तुम हट जाओ, एक जन हट जाओ, तो वो निकलते नहीं थे। लेकिन अब घर से भी निकलते हैं, थोड़ा काम भी करने लग गए। पहले से बहुत ज़्यादा उनका बदलाव हुआ, और ये बदलाव लाने का पूरा ज़्यादा, हद से ज़्यादा हाथ कोरो का है। कोरो में अगर मैं नहीं जुड़ती और नहीं जुड़ती तो मेरे साथ ये जो बदलाव, ये जो हिंसा के बारे में, ये सब मुझे पता ही नहीं चलता कि मेरे साथ क्या क्या हो रहा है।
लैंगिक हिंसा मुझे नहीं पता था, मानसिक हिंसा मुझे नहीं पता था, और ये सब मेरे साथ हो रहा था। लेकिन जब मुझे पता चला, जब मैंने उसके ऊपर आवाज़ उठाई, मैंने उस पर बोलने लगी, तब ये सब मेरे साथ होना धीरे 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 कैसे बंद हुआ वो मुझे खुद ही नहीं पता चला कि ये कैसे उनका आवाज़ बंद हो गया, कैसे वो मेरे सपोर्ट करने लग गए, कैसे मेरे से अच्छे से बात करने लग गए। अब वो मेरी मर्ज़ी के बगैर मुझे छूते भी नहीं है। मेरी मर्ज़ी रहेगी, वो पूछेंगे, अगर मेरी मर्ज़ी है तो ही मेरे साथ वो कुछ भी कर सकते हैं। मेरी हम रजामंदी भी लेते हैं, मेरे से अच्छे से बात करते हैं, बच्चों का भी सपोर्ट करते हैं, कुछ भी रहता है बच्चों की हर बात अच्छे से बात करते हैं। नहीं तो पहले तो बिल्कुल भी अच्छे से बात नहीं करते थे, उनकी लैंग्वेज ही बहुत ख़राब थी। अब तो माशाल्लाह लैंग्वेज भी चेंज हुई है, अब अच्छे से बात करने लगे हैं। और मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ जो हुआ है, मैं किसी भी लड़की को अगर देखती हूँ कि जल्दी कम उम्र में शादी के लिए, तो मैं उनको जाती हूँ, समझाती हूँ, उनसे बात करती हूँ, लड़कियों की पढ़ाई के बारे में बात करती हूँ, क्योंकि मुझे पढ़ने भी नहीं मिला, मेरी कम उम्र में शादी भी हो गई। तो मैं चाहती हूँ कि मेरी बस्ती की लड़कियाँ ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करें, उनकी कम उम्र में शादी ना हो। और मैं इस मुद्दे को लेके ज़्यादा फोकसली काम करती हूँ कि मेरी बस्ती की लड़कियाँ अच्छे से पढ़ाई करें और उनको अच्छे बुरे की समझ हो, और उनको आगे जब अच्छी उम्र में शादी होगी तो उनको समझ में आएगा कि शादी के बाद क्या करना चाहिए, और वो अपना अच्छा सोच सकती है। और मैं चाहती हूँ कि जो भी मेरे साथ हुआ वो किसी के साथ भी ना हो, और ये बदलाव मैं चाहती हूँ हमेशा ज़िंदगी भर मैं लोगों के लिए इसी मुद्दे पर काम करती रहूँ। और मुझे ये करके बहुत खुशी मिलती है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने लिए जी रही हूँ ये ज़िंदगी।